देखो अभी तक स्ट्रेट लाइंस के ना सिर्फ 2 लेक्चर्स हुए हैं, ठीक है। एक पहले लेक्चर में तो हमने स्लोप्स वगैरह पढ़ा था, और जो दूसरा लेक्चर था वो इम्पोर्टेंट था। जिसने भी वो नहीं देखा है, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा था, ठीक है। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देती हूँ। अगर आपको ये नहीं आ रहा ना, तो फिर आप आगे नहीं कर पाओगे। देखो हमने एक पढ़ी थी पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा, जिस जिसको याद है वो लिख सकते हैं, ठीक है। जिस जिसको याद है वो मेरे को साथ साथ बता भी सकता है। दूसरी क्या पढ़ी थी? 2 पॉइंट फॉर्म। तीसरी पढ़ी थी स्लोप इंटरसेप्ट। फोर्थ आपने क्या पढ़ी थी? इंटरसेप्ट। और एक और पढ़ी थी आपने, कौन सी? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल। कोई ऐसा भी है जिसको ये सारी याद है कोई ऐसा महान इंसान? कोई भी नहीं है। देखा, तभी मैंने महान बोला था। महान कोई है ही नहीं बैच में, राइट? मैम स्लोप इंटरसेप्ट वाली याद नहीं है, बाकी चारों याद है। अच्छा, हरलिन नाम है क्या बेटा आपका? यस मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ठीक है। देखो स्लोप इंटरसेप्ट याद नहीं होती तो ऐसे कर लिया करो ना। स्लोप तुम्हारा होता है m, इंटरसेप्ट होता है c। m c में एक ही रिलेशन है, कौन सा? y इक्वल्स टू mx प्लस c। अच्छा, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी? y माइनस y। पहली बात तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में तुम्हें एक तो पॉइंट गिवन था और एक क्या गिवन था? स्लोप, x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या थी? 2 पॉइंट फॉर्म बेसिकली नाम इन्होंने रख दिया, क्या था? यहाँ पे जो m था वो 2 पॉइंट्स यूज करके निकाल लिया इस बार इन्होंने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप निकालने का दूसरा तरीका होता है, तुम सब लोगों को पता है, ठीक है। बस इतना सा ही डिफरेंस है पॉइंट स्लोप और 2 पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट मैंने तुम्हें बताई दी। इंटरसेप्ट में क्या थे? 2 इंटरसेप्ट थे आपके, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1। ये जो था a आपका था जो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रही है, और b क्या था आपका जो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पे बना रही है। नॉर्मल में क्या था? x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू b। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ यहाँ पे, जैसे तुमने नॉर्मल का डायग्राम देखा होगा जब तुमने पढ़ा, ऐसे परपेंडिकुलर डालते हो तुम ओरिजिन से, राइट, स्ट्रेट लाइन पे। तो ये जो एंगल बना रहा था अल्फा, सपोज ये तुमने ओमेगा से पढ़ा होगा, राइट, ओमेगा या अल्फा कुछ भी बोलो, इसमें और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो तुम थीटा पढ़ के आए हो उसमें कोई डिफरेंस है? बताओ। क्या इस एंगल में जो तुमने नॉर्मल वाला जो ये डिराइव किया था, इस एंगल में और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तुम पढ़ के आए हो स्लोप वाले कॉन्सेप्ट के लिए, क्या इन दोनों में डिफरेंस है? हाँ, इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? छोटा सा डिफरेंस है बिल्कुल। जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होती है उसकी रेंज होती है आपकी 0 to 180, और जो ये वाला है आपका ओमेगा है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है? ये वैल्यू चली जाती है आपकी 360, ठीक है। ये इतना छोटा सा डिफरेंस है, इसको याद रखना। चले आगे। अच्छा देखो, ये जो तुमने इक्वेशन पढ़ी थी ये बेसिकली तुम्हारा पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट के लिए था, ठीक है। ऐसी तुम्हारी नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट के लिए, वैसे तो तुम क्या करोगे, एक पॉइंट निकाल के स्लोप वाली पॉइंट स्लोप फॉर्म लिख सकते हो, लेकिन अगर डायरेक्ट तुम्हें याद करनी है तो मान लो नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट दे रखा हो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? mx माइनस सी, ठीक है। ऐसे ही आपको ये वाला पार्ट दे रखा हो x का, मतलब पॉजिटिव x का, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू m x माइनस डी। और अगर ये नेगेटिव वाला दे रखा हो तो y इक्वल्स टू m x प्लस, ठीक है। अगर ये चीजें याद नहीं रहती ना तो तुम कैसे, तुमने डिराइव किया था एक पॉइंट निकाल के, राइट, ये पॉइंट तुमने निकाला था भाई 0 C, इस तरीके से तुमने डिराइव किया था, तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ओके पीयूष, ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें थी। अच्छा ये तो थी जो तुमने पढ़ ली। एक तुमने और भी पढ़ी होगी, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या थी? ये तो बता दो, ये तो याद होगी। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। जो मेरे को जवाब दे रहे हैं ना उनके नाम भी बता दे जाना, मैं नाम नोट करूंगी उनके। मतलब मैम इस, a हमारा x का कोएफिशिएंट है और b हमारा y का कोएफिशिएंट है और c हमारा कांस्टेंट है। अरे बेटा आपका नाम पूछ रही हूँ मैं। मैम प्रणव। प्रणव, प्रणव, यस मैम। ओके।
अच्छा ax प्लस by प्लस c आपकी इक्वल्स टू 1, ये जनरल फॉर्म क्यों बोली है? क्योंकि इनमें कुछ जुगाड़बाजी करके हम पीछे वाली इक्वेशंस निकाल सकते हैं। क्या तुम ये वाली इक्वेशन इससे निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो यहाँ y अकेला पड़ा है, इधर y को अकेला कर दो, माइनस एक्स माइनस सी, ओ बेटा ये जीरो, माइनस एक्स माइनस सी, y क्या आ जाएगा? माइनस ए बाय बी एक्स माइनस सी बाय बी। देखो इसी फॉर्म की बन गई, y अकेला पड़ा है, एक x के साथ कुछ लगा हुआ है जिसको आप m बोलते हो, जिसको स्लोप बोलते हो, साथ में क्या जुड़ा हुआ है? एक कांस्टेंट जुड़ा हुआ है जिसको आप क्या बोलते हो? इंटरसेप्ट। मतलब क्या हुआ? इस जनरल फॉर्म से मैंने ये वाली फॉर्म बना ली, स्लोप इंटरसेप्ट। ऐसे ही मैं क्या इंटरसेप्ट फॉर्म भी बना सकती हूँ? Yes. कैसे? देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है? y बाय बी इज इक्वल्स टू 1, मतलब आपको 1 चाहिए होता है यहाँ पे, राइट? इधर राइट हैंड साइड में एक बार क्या करो, c को उस तरफ भेजो जनरल फॉर्म में, ये आ जाएगा। यहाँ 1 चाहिए तो माइनस c से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, 1। अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हो? माइनस सी बाई ए प्लस बी अपॉन माइनस सी बाई, सॉरी y अपॉन माइनस सी बाई बी इक्वल्स टू 1। ये क्या बन गया? आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म। दैट्स वाई इसको नाम दिया गया जनरल इक्वेशन, क्योंकि आप इस इक्वेशन, जनरल इक्वेशन का यूज करके सारी फॉर्म्स की इक्वेशन निकाल सकते हो, राइट? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपको ये कॉन्सेप्ट बताया गया होगा कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब उनके If बीच का their डिस्टेंस slopes are equal. If their slopes are equal, सपोज मैं एक लाइन लिख रही हूँ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट? इसका स्लोप बताओ मुझे, आप बता माइनस दो। ए अपॉन बी। माइनस ए, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया। देखो डायरेक्ट होता है इसका क्या? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है? तो स्लोप क्या हो गया आपका? माइनस ए बाई बी। देखो किसी को इस तरीके से याद नहीं आ रहा ना, तो ये वाली फॉर्म बना लेना, y को अकेला छोड़ के बाकी को उस तरफ ले जाना, तो कंपेयर करोगे तो यही आएगा, राइट? तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इस रेड लाइन जो मैंने लिखी हुई है, रेड इक्वेशन, इसी के पैरेलल एक लाइन की मुझे इक्वेशन लिखनी है। तो तुम्हें एक बात तो पता चल गई, उसकी लाइन की में जो स्लोप होएगा वो क्या होएगा? माइनस ए बाई बी होगा, राइट? तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, क्या ये लाइन रेड लाइन के पैरेलल है? यस मैम। Ma'am. कैसे चेक किया तुमने? तुमने देखा भाई यहाँ पे भी स्लोप क्या आ रहा है? माइनस ए बाई बी, राइट? दैट मीन्स तुमने एक डिफरेंस, सपोज ये C1 मान लो, एक चीज नोटिस की होगी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम है, डिफरेंस किस में आ रहा है? सिर्फ कांस्टेंट में। इसका मतलब अगर तुम्हें पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखने को बोला जाए तो ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम रख के कांस्टेंट कोई भी और चिपका देना, उसको बता देना भाई हाँ ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन है। अच्छा अगर इस केस में परपेंडिकुलर लाइन की बात की जाए तो इसका स्लोप आपने बताया माइनस ए बाई बी, अगर मैं ये लिखूं, क्या ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगी? No, ma'am. क्यों बेटा? Yes, ma'am होंगी. आप इसका स्लोप निकाल के देखो, जब आप इसके और इसके स्लोप को मल्टीप्लाई करोगे ना आपको आंसर -1 मिलेगा, राइट? और आपने बोला होंगे था, मैम। हाँ आपने बोला था जब भी दो लाइंस उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट करोगे और आपको आंसर -1 मिलेगा तो लाइंस क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर। तो कल कल आपको वो डायरेक्ट पूछे ना भाई इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बताना, तुम क्या करना? बी को ए की जगह लिख देना, ए को बी की जगह, और बीच में माइनस लगा के कांस्टेंट चेंज कर देना और बता देना भाई हाँ ये परपेंडिकुलर की इक्वेशन है, ठीक है? समझ गए? कुछ बेसिक बेसिक चीजें थी ये। अच्छा अब आ जाओ आपका मेन पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है? देखो कोई एक पॉइंट दे देगा, एक लाइन दे देगा और बोल देगा भाई इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल के बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? सपोज करो ये वो पॉइंट है जिसका इस लाइन से हमें डिस्टेंस निकालना है, राइट? सपोज ये P है, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। लाइन की जनरल इक्वेशन मान लेते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, राइट? अच्छा यहाँ पे ये निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस की जब बात आती है ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ ही डील करना पड़ता है। इसको ज्वाइन कर दो, आपको डी की वैल्यू निकालनी है, इसको ज्वाइन कर दो। तो मेरे को ये बताओ इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी और इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? पहले इसकी बता दो। X comma 0. एक्स एक्स बताओ क्या है यहाँ पे? मैम x1। 1 कैसे बेटा? एक बात तो कंफर्म है ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है? 0, मतलब ये मेरा वाला एक तो साइड 0 है, इंटरसेप्ट है। ये वाला 0 है। आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो इस लाइन की इक्वेशन में मेरे को ये पॉइंट निकालना है, तो मैं क्या y को 0 पुट कर दूं, मेरी x की वैल्यू नहीं आ जाएगी? प्लस c इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस c बाई, मतलब मुझे x पॉइंट क्या मिल गया? माइनस c बाई 2।
ऐसे ही क्या तुम ये वाला बता सकते हो, इसमें तुम्हें पता है भाई वाई एक्सिस है तो एक्स की एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होएगा, तो वाई क्या होएगा इस बार, क्या मैम करो माइनस सी बाई बी। माइनस सी बाय b बी। इस बार तुमने क्या कर दिया, वाई को सॉरी एक्स को 0 पुट कर दिया, राइट, माइनस सी बाय बी, राइट। अच्छा तुम्हें एक ट्रायंगल दिख रहा होगा अब, बहुत सुंदर ट्रायंगल, ये P है, सपोज ये B है, ये E है, ए क्या था आपका 0 माइनस सी बाय बी, ये क्या है आपका माइनस सी बाय ए 0, और ये क्या है आपका x1 y, ठीक है। देखो आपको D निकालना है, राइट, आपको चाहिए अल्टीमेटली D, तो आप क्या करो पहले मुझे बताओ, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर पूछना चाहूँ तो क्या बताओगे, क्या ऐसे लिख दूं 1/2 इंटू में ए बी इंटू में डी, मैम क्यू आर तो आपने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया ना। कहाँ है बेटा क्यू आर, अच्छा पी ए बी है, सॉरी पी ए बी ए बी ए बी, अब ठीक है, अब यस करेक्ट मैम। है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लिखा है, राइट, मुझे डी की वैल्यू चाहिए तो क्या करूं, बाकी पोर्शन को उधर ले जाओ, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी अपॉन ए बी, ठीक है। क्या आपको ट्रायंगल पी ए बी का एरिया निकालना आता है जब आपको तीनों वर्टिसेस दिए हुए हो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, yes यस ma'am मैम। क्या यस फॉर्मूला मैम। क्या फॉर्मूला लगाओगे मैम वही x1 हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 ma'am half into modulus of x1 into y2 minus y3 प्लस plus x2 x2 into y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। yes ma'am यही वाला। ठीक है, मतलब तुम्हें सारी चीजें दे रखी है, तुम पुट करके इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा कुछ निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी, राइट। अच्छा ए बी कैसे निकालोगे, ए बी डिस्टेंस देखो, फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूले से तुम्हारा ए बी निकल जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये फॉर्मूला निकल आएगा अल्टीमेटली, ठीक है, ये तुम कर लेना, डायरेक्ट इसमें वैल्यूज रखनी है। इस फॉर्मूले में मतलब क्या है, देखो इस पॉइंट पी का हमें ए बी से डिस्टेंस निकालना था, तो इन्होंने क्या किया, जो ए बी लाइन की इक्वेशन थी उसमें एक्स वाई की जगह ये वाले पॉइंट्स पुट कर दिए, एक्स की जगह x1 वाई की जगह y1, ठीक है, और नीचे क्या कर दिया, जो x के साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ और y के साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ है उनका स्क्वायर करके ऐड करके क्या कर दिया, अंडर रूट ले लिया, राइट। और मॉड्यूलस क्यों लगा रखा है, डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है ना मैम हमेशा डिस्टेंस से। कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, दैट्स वाई ये फॉर्मूला समझ आ गया, कर लोगे, चले आगे। yes ma'am वैसे तो आपको डायरेक्ट यही याद रखना है, ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं आएगा आपके, ठीक है, ठीक है, इस फॉर्मूले बेस पे मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर बताओ फिर। मैम 4 यूनिट्स। हाँ बाकी सब कर पा रहे हैं क्या, yes ma'am एक सेकंड। बेटा यस तुम तो मैम। ट्रेन की स्पीड से कर रहे हो, देखो ये पॉइंट आपको 4 1 दे रखा है, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, क्या करोगे, ये वाले पॉइंट्स एक्स वाई की जगह पुट कर दो, 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 12 अपॉन अंडर रूट, ए है आपका 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 3 4 12 माइनस 4 प्लस 12, 20 हो जाएगा ये, और नीचे 5 आएगा। ठीक है, आ गया 4 यूनिट्स। अंजलि 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 8/5 कैसे आया बेटा, क्या गड़बड़ की है इस लड़के ने, अंजलि कहाँ गड़बड़ की है बेटा, चेक कर लो, देख लो कहाँ गड़बड़ की है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में डिस्टेंस पे कोई क्वेश्चन है ना तो वो यही है ढंग का, मतलब और कोई अच्छा पेपर बनाएगा तो वो देगा भी इस क्वेश्चन को। क्या है देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस, अच्छा पहले मेरे को ये बताओ, ये जो दिख रही है तुम्हें लाइन 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, बेसिकली क्या है ये 4x इक्वल्स टू 1, तो ये लाइन कहाँ से पास करती है, ओरिजिन से। ओरिजिन से पास करती है, अच्छा मतलब तुम्हें एक बात तो पता चल गई कि ये लाइन ना ओरिजिन से पास कर रही होगी, तो तुम भी कर दो पास, बेटा इसको ओरिजिन से पास ही समझना, ठीक है, ये क्या होगी 4x इक्वल्स टू वाई, राइट। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस लाइन का डिस्टेंस निकालना, एक पॉइंट है आपके पास P41, तो P41 सपोज करो हम प्लॉट कर लेते हैं, इजी रहेगा, 1 2 3 4, 4 और 1 सपोज करो y है, तो बेसिकली ये पॉइंट कुछ यहाँ कुछ मिलेगा, राइट, इससे एक लाइन पास कर रही है, ठीक है।
अच्छा तुम ये बताओ, मैंने ये लाइन ऐसे क्यों पास की, ऐसे क्यों नहीं पास की? क्योंकि इसने आगे कंडीशन दे रखी है कि लाइन का जो एंगल है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना है, 135। तो ऐसे केस में तो कितना बनाएगी, 135 तो बना ही नहीं सकती, हमें ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने इस तरफ इसकी डायरेक्शन लिया। मतलब ये एंगल कितना दे रखा है तुम्हें, 135 डिग्री। अच्छा अब एक चीज देखो, निकालना क्या है तुम्हें, ये येलो लाइन का डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से, राइट? मतलब तुम्हें बेसिकली ये चीज निकालनी है। देखो ये पॉइंट तुम्हें गिवन है 4 1, ठीक है, डिस्टेंस चाहिए, कैसे भी करके ये वाला पॉइंट निकल जाए, दिख रहा है क्या ये वाला, तो तुम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। मतलब तुम्हें यस मैम। बेसिकली ये वाला पॉइंट चाहिए, राइट? अच्छा ये वाला पॉइंट क्या है, तुम्हें दिख रहा है रेड और येलो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कि नहीं? यस मैम। तो दो मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट तुम कैसे निकालते हो, तुम्हें येलो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, कैसे भी करके हमें रेड वाली लाइन की भी इक्वेशन मिल जाएगी, तो दो इक्वेशन सॉल्व करते हो तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाता है। मतलब क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ रेड लाइन, ये मिल जाएगी तो क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा क्या इक्वेशन ऑफ रेड लाइन निकाल सकते हो? यस मैम, स्लोप से निकाल यस मैम। सकते हैं। यस मैम। बताओ क्या आएगी? आपको दे रखा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 135 दे रखा है, तो रेड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, tan ऑफ 135, मैम दैट मींस -1। -1। अच्छा -1 आपको एक पॉइंट भी दे रखा है जिससे रेड लाइन पास करिए, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ही लगा लेते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन कितना है 1, m कितना निकाला है -1, x माइनस एक्स वन कितना है 4। मैम तो x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। y प्लस एक्स प्लस सॉरी -5, राइट? -5 इज इक्वल्स टू 0। देखो आपकी पहली इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये, इन दोनों इक्वेशंस को मैं सोल्व कर दूंगी तो मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू पुट कर दो, y की 4x वैल्यू इसमें पुट कर दो, y की जगह 4x पुट करो, 4x प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 1 1 अच्छा y की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, 4 4। दैट मींस x1 आ गया, y4 आ गया। अब तुम मुझे बता दो डिस्टेंस कितना है। अब तो बस हाथ, एक हाथ का, कौन से हाथ का काम रह गया, लेफ्ट हैंड का काम रह गया, कर दोगे अब तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर क्या आ रहा है? मैम 3√2। ठीक है सबका यही आ रहा है, यस मैम आ गया क्वेश्चन समझ? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से निकाल लेना हाथ से चाहे, बाकी तो मैम सब मेरे होंगे। हाँ बेटा। मैम हमारे पास एक पॉइंट है जिससे हमें डिस्टेंस निकालना है और हमारे पास लाइन है जिससे हमें डिस्टेंस निकालना है। हम डायरेक्टली फॉर्मूला वैल्यू पुट करके क्यों नहीं निकाल सकते? कहाँ पे, इसमें? मैम जो हमारे पास पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला है। हाँ वैसे भी निकाल सकते हो, निकाल लो, चेक करो आंसर क्या आ रहा है। हम कैसे बोल रहे हैं, समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। एक बार इसको निकालने दो बेटा, तुम निकालना आंसर, मुझे भी बताना। ये ऐसे बोल रहा है कि एक पॉइंट दे रखा है और लाइन है, ठीक है, तो इसने क्या किया, वो वाला डिस्टेंस वाला जो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया ना वो वाला लगा दिया, ऐसे बोल रहा है। चलो ये वाला ओके ट्राई मैम। करो इसमें। अ पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइंस दिस एंड दिस। एक पॉइंट है P जो इससे इससे और इससे, सपोज ये तीन लाइंस हैं, इन तीनों से क्या है, इक्विडिस्टेंट है, राइट? तो इक्विडिस्टेंट तो हम बाद में करेंगे, पहले हम डिस्टेंस तो निकाल लेते हैं इस पॉइंट का इन लाइन से। कैसे निकालोगे, अभी अभी सीखा है, कैसे निकालोगे? सपोज पॉइंट हमने मान लिया, सपोज क्या है, ए बी है, राइट? तो पी ए बी का डिस्टेंस इससे निकालना है, कैसे निकालोगे? 4a प्लस 3b प्लस 10 का मोड अपॉन में √16 प्लस 9, ऐसे ही निकालोगे, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज किया है। ऐसे ही इस पॉइंट का डिस्टेंस तुम इससे निकालोगे, क्या हो जाएगा, 5a माइनस 12b प्लस 26 अपॉन √25 प्लस 144, ऐसे ही होगा। ऐसे ही इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें निकालना है इससे, क्या हो जाएगा, 7a प्लस 24b माइनस 50 अपॉन √ उसका मॉडुलस 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, राइट? इसने बोला है कि ये तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है, कर देते हैं इक्वल। ठीक है, आपको ऑप्शंस गिवन है, क्या आप ऑप्शन पुट करके देख सकते हो कि कौन से वाला सेटिस्फाई करेगा? पहले दो को ही देख लो, सिर्फ इन दो को सॉल्व कर लो, वहीं से पता चल जाएगा। 0 0 पुट करके देखो।
हाँ यस मैम, 0 0 हम 0 सेटिस्फाई 0 हो है, रहा है। 0 कर रहे हैं 0 ना? है। ठीक है, दैट मीन्स आपका 0 0 करेक्ट है आंसर। अगर इसमें नहीं तो इन दोनों में पुट करके देख लेना, ये वाले छोटे लग रहे हैं इन दोनों में ही कर लो, ठीक है। मतलब आप डायरेक्ट ऑप्शन से पुट कर सकते हो। अगर ऑप्शन से डायरेक्ट पुट नहीं करना, अगर तुम क्लास में करना चाहोगे क्वेश्चन, तो क्या करना, दो इक्वेशंस पकड़ना, यहाँ से सॉल्व करना, दो इक्वेशन यहाँ से करना, फिर उन दो को सॉल्व करना, तुम्हारे क्या मिल जाएंगे, तुम्हें पॉइंट्स मिल जाएंगे, राइट। हमें यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है भाई, ऑप्शन से है 0 0, तो हमने डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। ठीक है, देखो इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। सपोज करो, सपोज ये दो लाइंस हैं, ठीक है, ये आपकी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0। तो दूसरी इक्वेशन बताना क्या होगी दूसरे वाले की। ax प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0। मैम ax प्लस by प्लस c2। अच्छा, ये पॉइंट बता दो। इस y एक्सिस पे है ये पॉइंट, y एक्सिस पे तुम्हारा मैम माइनस माइनस c1 अपॉन b। y एक्सिस पे पॉइंट है, y एक्सिस पे x तो 0 होता है, राइट। तुम्हें निकालना है y, तो 0 पुट करो तो ये हो जाएगा माइनस c1 बाई बी, ठीक है। मेरे को ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, बेसिकली पैरेलल बीच में डिस्टेंस जो होता है परपेंडिकुलर ही निकालना होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो मेरे को एक बात बताओ कि क्या ये वही फॉर्मूला नहीं होगा, एक पॉइंट दे रखा है, ऊपर लाइन है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो तुम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला ये वाला नहीं, रूट वाला नहीं, जो दूसरा अभी सिखाया था फर्स्ट स्लाइड में। क्या अगर मैं ये वैल्यूज इसमें पुट कर दूं, क्या a इंटू 0 प्लस b इंटू में माइनस c1 अपॉन बी प्लस c2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताओ क्या आ जाएगा ये, क्या ये आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, ये फॉर्मूला किस लिए होता है आपका, जब आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालना हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो। समझ आ गया कैसे आया है? तो मेरे को इसके बीच में डिस्टेंस बता दो फिर। पहले तो ये बताओ क्या ये पैरेलल है क्या। स्लोप चेक मत करना। यस मैम, यस मैम पैरेलल है। है, पैरेलल है। क्या Yes, चेक, ma'am. क्या चेक किया तुमने। मैम x और y के जो कोफिशिएंट्स है वो सेम है। हाँ मतलब एक तरीके से तुम कह सकते हो, यहाँ से अगर तुम 2 कॉमन ले लेते हो तो ये क्या बचता है, राइट। 2 को उधर भेज दो, ये क्या बच गया। मैम 7/2 आ रहा है आंसर। हाँ बेटा ठीक है, ये बच गया। देखो ये वही चीज होगी, ये वाला पार्ट तो सेम है दोनों में, सिर्फ क्या है कांस्टेंट में डिफरेंस है, राइट। दैट मीन्स तुम्हें पता चल गया पैरेलल लाइन और पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा था, तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या हो जाएगा 17/2 माइनस 9 अपॉन अंडर रूट ए क्या है 3 स्क्वायर प्लस पी क्या है -4। ये कितना हो जाएगा -35/2 मॉडुलस अपॉन में रूट में 25 माइनस 35/2 अपॉन में 1/5 दैट इज 7/2। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं किया इसमें, इतना कोई हाथापैरी नहीं मारनी थी इसमें। चलो अच्छा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो मैं अभी सिर्फ बता देती हूँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, इसको समझे हम क्वेश्चन के थ्रू ही, जो इसके आगे मैंने ले रखा है। देखो कोई पॉइंट है सपोज ए बी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये कोई लाइन है सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, बेसिकली ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछता है। परपेंडिकुलर का फुट लगा लो इस लाइन पे जहां ये परपेंडिकुलर टच हो रहा है, क्वेश्चन पूछेगा भाई उसके क्या बताओ तुम कोऑर्डिनेट्स बताओ, मतलब क्या पूछेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे, देखो इस क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। कोऑर्डिनेट निकालने में फुट ऑफ परपेंडिकुलर के इस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है, ठीक है, ये है 2 3। लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4, राइट। सपोज ये पी क्यू है, ये ए बी है, ठीक है। मैंने मान लिया भाई जो मेरे को फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना वो ए और बी है, ठीक है। पहले तो मेरे को ये बताओ स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या होगा। मैम 3 मैम 3। 3। तुम इसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो, m की वैल्यू 3 आ गई। अगर स्लोप ऑफ लाइन ए बी 3 है तो व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू,
-1/3। ठीक है, -1/3। क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर, तुम कह सकते हो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होता है, राइट। सपोज इसका तुमने मान लिया कितना है, कितना मानोगे, m1, इसका मान लिया तुमने m2, राइट। दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 के इक्वल आएगा, एक का 3 है तो दूसरे का कितना हो जाएगा, -1/3, राइट। अच्छा, क्या तुम PQ का स्लोप किसी और तरीके से भी निकाल सकते हो? बताओ, और कैसे निकाल सकते हो स्लोप? स्लोप कैसे निकाल सकते हो? 2 पॉइंट, मैम ऐसे 3 - b/2 - a। हाँ मतलब 2 पॉइंट्स गिवन है तो तुम y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके निकाल सकते हो ना। तो मतलब ये जो m1 है, ये देखो, तो यही तुम्हारा m1 था। m1 तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, b - 3 अपॉन में a - 2, राइट। ये दोनों चीज m1 है, आपस में इक्वल होगी, राइट। इक्वल कर दो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3b - 9 इक्वल्स टू -a+2। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारी a और b में। ये कितना था, 9, इधर आएगा तो -11 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अच्छा ठीक है, इसको एक नंबर देके छोड़ दो, अभी इसका कोई काम नहीं। एक और मिलेगी तब जाके हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है ये ए बी, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ए बी, ये क्या इस लाइन ए बी पे लाई कर रहा है? यस मैम। यस मैम। तो क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? यस मैम। तो मैं यस मैम। यस मैम। y और x की जगह ए बी पुट कर दूं, मतलब y की जगह b इज इक्वल्स टू 3a + 4। तो यहां से तुम्हारी एक और इक्वेशन बन गई, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे a और b की वैल्यू बताओ। चेक करो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए बी सी डी में से। मैम बी आ रहा है। किसका आ रहा है बी? क्या नाम था, प्रणब का? नो मैम, अभी सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो किसने आंसर दिया मुझे? मैम हर्ष नाम है मेरा, बलराज के नाम से शो हो रहा होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। यस मैम, बी आ रहा है, बी पार्ट। बाकी बच्चों का? जतिन बेटा आपका? देखो, इसमें तो मेरे को वैसे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है बेटा, इसको ऐसे सॉल्व करो, नहीं है ना? फिर भी मुझे आंसर नहीं दे रहे, गलत बात है, बहुत गलत बात। जतिन बेटा, देखने के लिए नहीं आए हो आप, ठीक है। हाथ से निकालोगे तभी फायदा होगा। वो पागल है क्या, वो निकाल रहे हैं, कुछ तो बात होगी ना। बताओ बच्चों, तुम क्यों निकाल रहे हो? सॉल्व करने के लिए बढ़िया क्वेश्चन सा को। रीजन देना। मैं कह रही हूँ बढ़िया सा रीजन देना कोई। हाँ भाई, प्रैक्टिस, मैम पूछ रही है तो जवाब तो देना ही है भाई। ठीक है, चलो ये वाला ट्राई करो। आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक पॉइंट के, जो कि इस लाइन पे है, ठीक है। इस लाइन पे एक पॉइंट है, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और उस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से कितना दे रखा है, √5। पहली बात तो हमें इस लाइन पे कोऑर्डिनेट चाहिए। सपोज हमने एक पॉइंट चाहिए, हाँ, सपोज हमने एक पॉइंट मान लिया PAB, राइट। तो ये इस लाइन पे है, दैट मींस ये इस पे लाई कर रहा होगा, सेटिस्फाई करेगा इसको। लिख दूं क्या मैं, ऐसे ऐसे लिख सकती हूँ? यस मैम। जतिन, आपने क्यों नहीं लिया फिर लेक्चर? बताओ, ये मैंने ये पॉइंट इस लाइन पे लिया है, तो मैं इसको, अगर पॉइंट को इस पे डाल दूं, मतलब x की जगह a लिख दूं, y की जगह b लिख दूं, ये सेटिस्फाई करेगा? इसका मतलब तुम्हें एक इक्वेशन तो यहाँ से मिली। दूसरा देखो, इसने क्या बोल रखा है कि ये जो पॉइंट है, इसका इस लाइन से डिस्टेंस दे रखा है √5। ठीक है, आप निकाल दो भाई, पॉइंट का डिस्टेंस आपको लाइन से निकालना आता है। कैसे करोगे, a + 2b + 2 अपॉन √1 + 4 इक्वल्स टू √5 दे रखा है। बताओ, ये चीज समझ आई? यस डिस्टेंस मैम। दे रखा है आपको √5, ठीक है। तो यहाँ से ये भी √5 हो जाएगा, उधर ले जाओ। a + 2b + 2 इज इक्वल्स टू √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 5 ही हो जाएगा। अच्छा देखो, जब मोड खोलोगे तो कितनी, कैसे खुलेगा, एक बार पॉजिटिव वैल्यू के साथ, एक बार नेगेटिव वैल्यू के साथ। a + 2b + 2 इज इक्वल्स टू 5, और एक खुलेगा -a + 2b + 2 इज इक्वल्स टू 5। तीन इक्वेशंस बन गई, ये वाला और ये वाला सॉल्व करके ab की वैल्यू निकालना, ये वाला और ये वाला सॉल्व करके ab की वैल्यू निकालना। तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिसका इस लाइन से डिस्टेंस कितना है, √5। ठीक है, कर लोगे? चलें आगे। यस मैम। देखो, इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं इन द एंड हम, एलिमिनेशन लगा के। ठीक है, चलो ये देखो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन,
अच्छा, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डाला है इस लाइन पे, और ये परपेंडिकुलर इस लाइन पे मिल कहाँ रहा है, इस पॉइंट पे। हमें निकालना है एम और सी की वैल्यू। ओके, निकाल लेते हैं, जो जो कह रहा है वो कर लो। 0 0 से परपेंडिकुलर डालना है, डाल दो डाल दो। ये क्या हो जाएगा, इस लाइन पे है, और ये लाइन क्या दे रखी है तुम्हें, y = mx + c, राइट। अच्छा, ये परपेंडिकुलर डाल रखा है। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी इन्होंने दे रखा है, मतलब ये कहाँ मीट कर रहे हैं, -1 और 2 पे। आपको m और c की वैल्यू निकालनी है। देखो, m और c की वैल्यू इन्होंने अपनी तरफ से इक्वेशन दे रखी है जनरल, y = mx + c, राइट। इसमें इन्होंने वैल्यूज नहीं डाल रखी, लेकिन क्या हम भी अपनी तरफ से क्या ए बी की इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या, अपनी तरफ से बताओ। यस देखो मैम, एबी तो 2 तुम्हें पॉइंट गिवन है। यस मैम, इससे स्लोप आ बेटा जाएगा। पॉइंट, यस मैम। ठीक है, चलो फिर आंसर बताओ, तुम सबको पता ही है करना कैसे। पी क्यू का स्लोप तुम बता सकते हो कैसे, 2 - 0.-1 - 0 दैट इज 2। पी क्यू का स्लोप आ गया 2, तो ए बी और पी क्यू आपस में परपेंडिकुलर है, तो ए बी का स्लोप कितना आ जाएगा, 1/2। -1/2। अच्छा, तुम्हें एक पॉइंट दे रखा है, और क्या दे रखा है, ये क्या है, स्लोप। तो तुम क्या 1 पॉइंट फॉर्म लगा दोगे, पुट कर दो एक बार वैल्यूज। देखो y1 क्या है तुम्हारा 2, ये आ गया मैम तुम्हारा इसका स्लोप -1/2। -2 आएगा ना PQ का। यस मैम, -2 आएगा ना स्लोप उसका। 2 - 0, हाँ 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 बेटा, -2 आएगा, और मैम ठीक है, तो AB का यहाँ पे फिर प्लस 1/2 आएगा। +1/2, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है -1, ठीक है। इसको ना इसी फॉर्म में रखना, क्योंकि हम कंपेयर करके एम और सी की वैल्यू बताएंगे। ये हो जाएगा x + 1। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो, x/2 + 1/2। ये वाला -2 उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, x/2 + 1/2 + 2। ये कितना हो गया, x/2 + 5/2, ठीक है। मतलब तुम्हारी इक्वेशन आ गई x/2 + 5/2। और इन्होंने क्या दे रखी है, ये तो कंपेयर करके बता दो स्लोप की और सी की वैल्यू। स्लोप 1/2 और C 5/2। आ गया मैम समझ सबको, हाँ बेटा। मैम अगर हम ऐसे करें कि सिंस अगर y = mx + c पे -1/2 लाई कर रहा है, तो हम y और x की जगह ये पॉइंट्स पुट कर दें। उसके बाद अगर हम स्लोप उस परपेंडिकुलर वाली लाइन का निकाल के इसका m आ जाएगा, फिर उस लाइन में m की वैल्यू पुट करके c आ जाएगा फिर। हाँ, देखो लंबा पड़ेगा, इससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर ओके। सकते हो। मोर देन वन मेथड्स हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, ठीक है। आप अपना तरीका कोशिश करा करो भाई, हाँ अच्छी बात है, आपका तरीका आ रहा है, करके देखा करो, उससे आंसर आना चाहिए, आ जाएगा वैसे आपका उससे भी, ठीक है। चले आ आगे, गया मैम। हाँ ठीक है, चले। अच्छा, यस मैम। देखो, इमेज एंड रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, तुम्हें से फिजिक्स किसको अच्छी लगती है क्या कोई ऐसा महान इंसान, मैं उसको महान कंसिडर करती हूँ जिसको फिजिक्स अच्छी लगती है क्या कोई, भाई किसने हैंड रेस किया, मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा, प्रणब, ओके, तो प्रणब से ही किए जाएं फिर सारे क्वेश्चंस। प्रणब अब मैम ये वापस क्या रूल है? हाँ भाई, अब मैं फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, फिजिक्स आपको अच्छी लगती है तो आप इसे किए जाएंगे अब सारे क्वेश्चंस। चलो मैं मजाक कर रही हूँ। देखो, आपने फिजिक्स में एक चीज पढ़ी होगी क्या, कि आपके आगे मिरर रखा है, आप अपने आप को ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हो, तो मतलब ओके जतिन, मतलब आपका जो डिस्टेंस होता है मिरर से, तो जो आपकी इमेज होती है उसका डिस्टेंस भी उतना ही होता है। मतलब मिरर के आगे जहां जितना, सपोज ये मिरर है, आप यहाँ खड़े हो, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पीछे इमेज बनाती है। ये चीज पढ़ी है तुमने 10th में, यस पढ़ी मैम। है, पढ़ी है तुमने। मतलब यस क्या, मैम। सपोज एक पॉइंट है, उसका जितना डिस्टेंस मिरर से आगे है उतना ही डिस्टेंस कितना होएगा, मिरर से पीछे होएगा, राइट। अच्छा, एक और चीज की क्या, ये जो यस है मैम। रेड लाइन और येलो लाइन तुम्हारी क्या है, परपेंडिकुलर, राइट। तो तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया जाता है कि ये पॉइंट तो दे दिया जाएगा, राइट, इसकी इक्वेशन दे दी जाएगी, और पूछेंगे कि भाई तुम ये बताओ, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो तुम कैसे बताओगे, क्या ये पॉइंट दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है, ये स्वयं कर रहा है, ये पॉइंट क्या है बेसिकली, तुम्हें पता है ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है, सपोज ये पी क्यू है, तो क्या मैम ये मिड बीच पॉइंट वाला है मैम पॉइंट ये। मिड पॉइंट है, राइट, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, क्या इसको कुछ और भी बोल सकते हो क्या, अभी हम पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं। देखो ये कुछ पैर पैर मैम दिख ये रहे हैं तुम्हें दोनों किसी चीज लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। के, नहीं, देखो पैर हैं ये किसी चीज के, किसके पैर हैं ये, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, राइट, ठीक है।
फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो हमने पीछे अभी अच्छे से सीखा है कैसे निकालते हैं। दैट मीन्स हमें ये चीज तो निकालनी आती है, राइट। हम ये चीज निकाल लेंगे, सपोज ये एम है, ठीक है, हमने एम निकाल लिया, पी हमें दे ही रखा है, तो क्या हम क्यों निकालेंगे, हमें ये पता है भाई ये मिड पॉइंट है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे? x1 plus x2 upon 2 वाला। मिड पॉइंट मिड फॉर्मूला। पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, स्पेशल केस था वो वाला। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, फिर आंसर ही बताओ इसमें मुझे सीधा। इतना मैं बता देती हूँ, ये एक पॉइंट है, मैं बस बिल्कुल सिंपल सी चीज बताऊंगी, ठीक है, मेहनत का काम तुम्हारा है। 5x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट है -4, सॉरी +4 -13। तुम्हें निकालनी है इसकी इमेज। बेसिकली पहले तो तुम मुझे m बताओ क्या आएगा, और उसके बाद तुम मुझे ये बताना क्या आएगा, a और b। इसको h और k मान लो। बताओ। m2 minus पहले 5 m आएगा। बताना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, उसके बाद ab पे चलो। m बेटा, m वो m नहीं है, ये इसको मैंने नाम दिया है पॉइंट को m। चलो छोड़ो, m नहीं, m नहीं रखते, बस क्या रखे इसको, z रख लो। चलो z बताओ, z के कोऑर्डिनेट्स बताओ। ये 90 डिग्री है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ मुझे सबसे पहले। एक बार सारे बच्चे ट्राई करना, ठीक है। मैं जैसे ही बैठती हूँ ना, बच्चे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उतने में एक बच्चा लेफ्ट कर जाता है। अबरात बेटा, अबरात क्या मतलब होता है इसका? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे बेटा? आप व्रत। हाँ आप व्रत, ठीक बात है। क्या मतलब होता है बेटा इसका? मैम सॉरी मैम, कोशिश तो बहुत की पर मिला ही नहीं मीनिंग। मतलब तुमने यूं ही रखा हुआ है क्या? नहीं मैम, मैंने मतलब मेरे पापा की मौसी ने रखा था। अच्छा, नाम रख दिया गया और नाम का मतलब नहीं मिला आज तक, घुमाओ। ये तो मैंने फर्स्ट केस सुना है, ठीक है, बढ़िया। मतलब तुम तो बहुत सफर करते होगे, फिर कोई ये पूछता होगा बेटा अपना नाम का मतलब बताओ। जतिन वो कह रहा है उसने सर्च किया पर उसको मिला ही नहीं है। अब मिल तो जाना चाहिए ना, हाँ ठीक बात है, गूगल पे। मैम नहीं मिला गूगल पे भी। तो मौसी से ही पूछ लो ना, यही रख दिया था, जुबान पे है। अरे बेटा बताओ आंसर, कहाँ उलझ गए, क्या कर मैम रहे हो? जस्ट अ देखो सेकंड। एच के कैसे, बेटा सेकंड ही तो नहीं है, चलो दे देते हैं फिर। क्या पता बेटा आंसर निकाल ही रहे। जतिन बेटा पिछली 2 क्लास तो चली गई, राइट, ठीक है, आज वाली में तुम ऐसे ही देख ही रहे हो, ठीक है, ये भी गई, ठीक है। और अगर पिछली 2 तुमने देख ली, सॉरी 2 ऐसे ही चली गई, एक तुमने देख ली, तो चौथी तो ऑब्वियसली तुम्हारी ऐसे ही जानी, बेसिकली तुम्हारा स्ट्रेट लाइन हो गया, राइट। तो मतलब तुम कॉनिक से ही पढ़ोगे, ऐसा ही है क्या? बेटा 1 सेकंड हो गई, चलो हम सॉल्व करते हैं। देखो आपको दे रखा है पॉइंट, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, ये आपकी लाइन की इक्वेशन है, राइट। तो पहले तो मुझे बताओ कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी, सपोज ये लाइन ए बी है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? -5। -5। -5, राइट, ठीक है। तो स्लोप ऑफ पी जेड क्या हो जाएगा? 1/5। 1/5। ठीक है, पी जेड के स्लोप को कैसे लिख सकते हो, किसने किसने एंट्री ली है अभी, कौन है महान इंसान? स्लोप ऑफ पी जेड को आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, कैसे, y2 - y1 x2 - x1 करके निकाल सकते हो। यस मैम। k + 13 अपॉन h - 4 इक्वल्स टू 1/5। तो यहां से तुम्हारी एक इक्वेशन बनेगी कितनी, h - 4, ये कितना हो जाएगा, 5k - h + 4, तो ये +69 = 0। एक इक्वेशन बन गई, और एक इक्वेशन हमने कैसे बनाई थी,
इक्वेशन में वैल्यू डाल के एच और के की। हाँ, ये इसमें पुट कर दो वैल्यूज। तो जब यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 5h प्लस के प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तुम्हारे पास दो इक्वेशन मिल गई, यहाँ से तुम एच और के की वैल्यू निकाल लोगे, राइट। बेटा कितनी आई है एच और के की वैल्यूज? क्या 3/2 और -27/2 आ रही है क्या? देखो ये आएगी, ठीक है। हाँ हाँ बोलो, मत बोलो। एच और के की वैल्यू आ गई, राइट। ये अब ये पॉइंट मिल गया तुम्हें, ये मिल गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है। ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। तुम्हारी वैल्यूज क्या क्या निकलेंगी, -1 और -14। तो चेक कर लेना अपना, ये आंसर आएगा। चले आगे। यस मैम यही आ रही है, हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन और बता दो एक बार। एक पॉइंट है बेटा, ये जिसकी भी आवाज आ रही है माइक ऑफ कर लो। ये पॉइंट है 4 1, रिफ्लेक्शन हुई है अबाउट द लाइन। बेटा माइक ऑफ कर लो। प्रीति बेटा माइक ऑफ। एक मिनट रुको। तो बेटा ये पहले भी कर सकते हो आप। चलो बताओ, क्वेश्चन स्क्रीन पे है। एक पॉइंट है 4 1, ठीक है। उसको पहले रिफ्लेक्ट किया गया है y इक्वल्स टू x एक्सिस के अलोंग। अच्छा उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया गया है डिस्टेंस 2 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस। तो आपको अब नए कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। देखो y इक्वल्स टू x एक्सिस के अलोंग आप किसी भी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करते हो ना, तो आपका बेसिकली जो नया पॉइंट बनता है वो क्या बनता है, x को और y को इंटरचेंज कर दो। सपोज पॉइंट आपका ये है, तो नया पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 1 4। अगर किसी को डायरेक्ट समझ नहीं आती ना, तो तुम ऐसे करना, इस बार इस लाइन को y इक्वल्स टू x कंसिडर करना 4 1, ठीक है। तुम जब इसका पॉइंट निकालोगे यहाँ पे, तो तुम्हारा क्या आएगा 1 4। ये तुम खुद ट्राई करके देखना, ठीक है। ये तुम्हें डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है। निकाल तो तुम लोगे इसको इस तरीके से, पर तुम्हें डायरेक्ट याद रखनी है। जब भी आप किसी भी पॉइंट को y इक्वल्स टू x लाइन के अलोंग रिफ्लेक्ट कराते हो, तो आपकी बेसिकली जो वैल्यूज हैं वो इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। मतलब तुमने ये वाला स्टेप किया तो तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स हो गए ये, ठीक है। इसके बाद इसने क्या कहा है, इसको ट्रांसलेट किया है थ्रू अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब क्या कि सपोज 1 4 तुम्हारा यही होगा, राइट। ये होगा 1 4, क्या कर दिया, 2 यूनिट आगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में इसको हिला दिया, आगे सरका दिया। मतलब तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 4 नहीं हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं, जो एक ही एक के पॉइंट ऊपर से, एक। वो तो कोइंसिडेंट हम जो होती है। एक ही पॉइंट से पास होती है। हाँ जो एक ही पॉइंट से पास हो रही है बेसिकली, या फिर यूं कह दो कि जिन लाइनों का एक कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हो तुम, कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। तो कॉन्करेंट लाइंस का क्वेश्चन के थ्रू ही देख लेते हैं। दो मेथड्स हैं। पहले ये बताओ, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है क्या, करवाया यस फिजिक्स मैम। में किसी ने? किस किस को आता है, एक ही बच्चे को आता है क्या सिर्फ? वैसे तो बेटा ये 12th क्लास में चैप्टर है आपके, पर ठीक है चलो मैं बता दूंगी। देखो ये तीनों लाइंस ना आपको कॉन्करेंट दे रखी है। कॉन्करेंट का मतलब ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रही होंगी। तो किन्हीं भी दो लाइन को उठा के तुम एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालोगे। देखो यहाँ तो के, हमें के की वैल्यू निकालनी है। किन्हीं भी दो लाइन को उठाओ, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। मतलब तुम क्या निकालो, ये कॉमन पॉइंट। तो ये कॉमन पॉइंट इस थर्ड पॉइंट, थर्ड लाइन पे भी लाई करेगा, राइट। तो मतलब इसको और इसको लेके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के क्या करना, थर्ड वाले में पुट कर देना। तो यहाँ से तुम्हारी क्या निकल जाएगी, के की वैल्यू। कर लोगे इस तरीके से, ये तो सिंपल है, किया भी होगा आई थिंक तुमने पिछले क्लासेस में। बताओ। यस मैम। अरे क्या हो गया? मैम इसका आंसर अच्छा बता एक दो। तरीके, बेटा आंसर तो मेरे को पता नहीं है इसका। आप निकालना, मेरे को बताना कितना आ रहा है। आंसर मैंने सॉल्व करके नहीं देखा ये। कर लोगे, कराऊं बेटा एलिमिनेशन करके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो निकालना है। सिंपल सा, इस वजह से मैंने इसको सॉल्व नहीं कर रखा। यस मैम यहाँ से कर दो ली। एलिमिनेशन करोगे, पॉइंट निकलेगा, उसको यहाँ पुट करना, के की वैल्यू निकल जाएगी। मैं डिटरमिनेंट वाला मेथड बता देती हूँ एक बार। क्या कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, पहले तो ये देखो। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, जो तुम बता रहे थे 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, ये वाला तुम बता रहे थे ना मेरे को फर्स्ट स्लाइड में, वो बेसिकली एक तुम्हारा डिटरमिनेंट का ही कॉन्सेप्ट होता है, उसी से निकल के आया है।
ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करते हो ना तो तुम्हारा एरिया वाला फॉर्मूला होता है। देखो इसको सॉल्व कैसे करना होता है, ये 1/2 तो चलो फॉर्मूले में था, बेसिकली मैं सिर्फ इसको सॉल्व करना बता रही हूँ। ये जो साइन होते हैं ना डिटरमिनेंट निकालने के होते हैं, राइट। सबसे पहले क्या करो, पहला नंबर पकड़ लो x1, ठीक है। अंदर क्या करो, देखो ये जो हॉरिजॉन्टल है इनको बोलते हो रो, ये जो वर्टिकल है इनको क्या बोलते हो, कॉलम, ठीक है। x1 आपने पकड़ लिया, क्या करो, जिस रो में x1 आ रहा है उसको हाथ से छुपा लो, जिस कॉलम में x1 आ रहा है उसको छुपा लो, ठीक है। मतलब ये वाला और ये वाली लाइन तुमने छुपा ली, तुम्हारे पास 4 नंबर बच गए, ये लिख लो इनको, ठीक है। इनको कैसे सॉल्व करना होता है, y2 को 1 से मल्टीप्लाई, इसी स्टेप से ऐसे ही करना होता है। ऐसे मत ना कि y3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, तो पहले y2 को 1 से करो, लिख दो y2, फिर y3 को 1 से करो, लिख दो y3, और बीच में क्या लगा दो, एक माइनस साइन, राइट। इसके बाद जब आप दूसरा नंबर उठाओगे तो दूसरा नंबर उठाते टाइम आपको अपनी तरफ से क्या है, एक माइनस हमेशा लगा के रखना है। तो इसीलिए जब भी तुम डिटरमिनेंट सॉल्व करो तो अपनी तरफ से यहाँ पे एक माइनस लगा ही लिया करो, ताकि तुम्हारी इक्वेशन में गड़बड़ ना हो, ठीक है। -y1 इंटू, अब फिर से वही काम, कॉलम और रो छोड़ दो जिसमें y1 आ रहा है। देखो ये वाला छोड़ोगे और ये वाला छोड़ोगे तो क्या बच गया, x2 1 x3 1, यही बच गया। फिर वैसे ही मल्टीप्लाई करके लिखो, x2 माइनस x3 हो जाएगा। थर्ड आपको 1 उठाना है, थर्ड वाला नंबर, कॉलम छोड़ो रो छोड़ो, ये 4 नंबर्स बचेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखो, x2 y3 माइनस x3 y2, राइट। कर लोगे, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, x1 y2 माइनस x1 y3, ओ इसको तो मत करो सॉल्व, ये तो तुमने फॉर्मूले में एज से लिखा था, इसको मत करो, इस वाले ब्रैकेट को मत करो, तो ठीक लिखा होगा। ऐसे ही था ना फॉर्मूले में पहला, जो तुम एरिया लिखते हो तो x1 इंटू y2 माइनस y3, यही होता है ना, ये तो एज इट इज ही पढ़ा रहता है। यस मैम। ये वाले ब्रैकेट सॉल्व करो, y1 x2 प्लस y1 x3, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x2 y3 माइनस x3 y2, राइट। अब क्या करो, अब देखो ये एज इट इज रहने दो, ये वाला उठाओ और ये वाला उठाओ, x2 कॉमन आ रहा है, x2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, बताओ क्या इसमें से कॉमन आ रहा है, इसमें से और इसमें से, x3 y1 x3 बताओ, ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा एरिया वाला फॉर्मूला। सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करते हो डिटरमिनेंट को, मैं ये करना क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि कॉन्करेंट लाइंस का केस होता है, क्या करते हो डायरेक्टली डिटरमिनेंट को 0 कर देते हो। कैसे, देखो आपको 3 लाइन दे रखी होंगी सपोज, आपको ना ऐसे लाइंस दे रखी होंगी, ठीक है। जब आपको ये बोल देना कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं, तो आपको क्या पता चल जाना चाहिए उसी टाइम कि कॉन्करेंट है, तो इनका डिटरमिनेंट क्या होएगा, 0। मतलब क्या, इस तरीके से लिखना है, देखो रिप्रेजेंटेशन भी याद रखना कि a1 a2 a3 इस तरीके से लिखना है, b1 b2 b3, ठीक है, c1 c2 c3, ये 0 के इक्वल है, राइट। आपको ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना आ गया। अब देखो इसमें इन्होंने ये एक वैल्यू k दे रखी है, जब तुम लिख के देखोगे ना तो ये वैल्यू इन्होंने k दे रखी है। जब तुम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे और इक्वल टू 0 पुट करोगे ना, तो वहां से एक इक्वेशन बनेगी सिंपल सी, वहां से तुम्हारी k की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, राइट। पर ये नया नया है, इसको अभी इतना मत सीरियस लेना, तुम इससे कर सकते हो, इससे आसान तो कोई मेथड नहीं है, 2 को सॉल्व करो और पॉइंट इसमें रखो, ठीक है। ये जैसे मैंने बताया है, क्योंकि ये फॉर्मूला भी होता है, किसी बच्चे को ये अच्छा लग रहा हो तो ये कर लेना, बाकी तुम्हें अगली क्लास में जाके पूरा चैप्टर पढ़ना है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स नाम से पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। अच्छा देखो ये तुमने 9th क्लास में फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, तब कोई भी तुम्हें ये वाई है, हाँ 10th क्लास में कोई भी 2 लाइंस देगा तो तुम्हें इंटरसेक्टिंग बताना है कि नहीं है, तुम क्या करना, a1 बाय a2 और b1 बाय b2 निकालो, अगर नॉट इक्वल है दैट मींस इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। पैरेलल और डिस्टिंक्ट के लिए क्या है, पहले 2 इक्वल होंगे, थर्ड के इक्वल नहीं होगा। कोइंसिडेंट के लिए क्या है, तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है कि एक के ऊपर एक लाइन है, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या है, ऐसे, और इंटरसेक्टिंग का मतलब ऐसे। जब तुम बड़े हो जाओगे ना थोड़े और, तो तुमसे सॉल्यूशंस पूछे जाएंगे, ठीक है। जब एक के ऊपर एक लाइन होती है ना तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। इस केस में लाइन इंटरसेक्ट नहीं करी तो एक भी सॉल्यूशन नहीं है, और इस केस में आपका कितने सॉल्यूशंस हैं, एक सॉल्यूशन। सिंगल सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये जब तुम बड़े हो जाओगे तब इस तरीके से क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे, अभी थोड़े डिफरेंट टाइप से आते हैं।